आज हम लोग देखते हैं जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब कह रहा है कि अब देखो इस क्वेश्चनों को अब वो तीर लगा के मत करिएगा या फिर उसमें एलसीएम लेके इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं। अब देखा जाए तो इधर लिख दिया मैंने सीपी और इधर लिख दिया एसपी। अब इसने बताया कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से वस्तुएं, अब 5 रुपये में 6 के भाव से वस्तुएं ये खरीदता है। ध्यान दीजिएगा 5 रुपये में 6 के भाव से, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रॉफिट लॉस में ही कि कीमत बराबर होता है रुपया बटा वस्तु। ध्यान दीजिएगा अगर आप रुपए में वस्तु से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। तो मैंने क्या किया भाई कि 5 रुपए में 6 खरीदा तो एक वस्तु की कॉस्टिंग मैंने निकाल लिया। अगर मैं भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगी, एक वस्तु की कॉस्टिंग आ जाएगी। तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको लिख दिया 5 रुपए में 6 के भाव से। अब देखा जाए फिर कह रहा है कि 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। इसको 6 रुपए में 5 के भाव से इसने क्या किया, बेच दिया है। अब 5 रुपए में 6 के भाव से बेचा। तो अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर अगर मैं 5 और 6 अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितनी वस्तुएं, टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं या टोटल कितने वस्तुएं बेची हैं। मतलब जो वस्तु वो खरीदेगा वही वस्तु वो बेचेगा, वो कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं रखेगा। तो अब देखा जाए 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो भाई भाग दो, 6 पंचे 30, 5 छके 30, गुणा करोगे भाई 5 पचे 25 और 6 छंग क्या हो जाएगा, 36। अब बताओ भाई 25 का खरीदा, 36 का बेचा। तो आप बोलोगे भाई कितना ज़्यादा है, तो भाई 11 ज़्यादा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, लाभ हो गया। कितने का लाभ होगा, 11 रुपये का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर 11 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 25। 25 चौको 100, 11 चौको 44%। मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा भाई, 44%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसी पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 के भाव से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। अब देखा जाए भाई, इसने बताया कि 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदता है। अब उसने 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदा और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। अब देखा जाए भाई एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 110। तो यहाँ पर भी 110। क्यों 110 दोनों जगह लिख रहे हैं, बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि 110 वस्तु खरीदी है तो कितना बेचेगा, 110 वस्तु ही बेचेगा। तो 11 से काट रहे होंगे तो 11 दहम में 10 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। अब बताओ भाई कितना ज़्यादा है। अब आप बोलोगे 21 ज़्यादा है। तो कितने का लाभ हो गया भाई, लाभ हो गया 21 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई, 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा भाई, 21% लाभ हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही भाई। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो अब देखा जाए भाई, मैंने एक तरफ लिखा सीपी, एक तरफ लिखा एस। अब 4 रुपये में 5 खरीदता है और 5 रुपये के 4 क्या करता है, बेच देता है। तो अब देखा जाए कितने का लाभ या हानि हुई। तो अब देखें 5 और 4 का भाई कितना एलसीएम हो रहा है, तो 20 हो जाएगा। तो चलो भाई 20 से गुणा किए, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 5 गुणा 5 25। बताओ भाई कितना प्रॉफिट हुआ, तो 9 का प्रॉफिट हुआ। तो लाभ कितना हो गया भाई हमारा,
तो लाभ हो गया 9 रुपये का, 9 का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर तब हो जाएगा 9 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य गुणा 16, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, 25 नवा हो जाएगा 225 बटा 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तब हो जाएगा 56 सही 1/4%। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक तो बात थी कि वस्तु हमने खरीदी और बेच दी। अब अगर यही हो जाए कि अगर वो दुकानदार या कोई व्यक्ति वस्तुएं 2 बार खरीदे, तब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा गया। अब देखिए मैं साथ साथ लिख भी रहा हूं भाई, इधर मैंने लिख दिया CP और इधर लिख दिया SP। कह रहा है 1 रुपए में 10 के हिसाब से उसने खरीदा है। कितना खरीदा ये संख्या नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसका भाव दिया है, रेट दिया है, मूल्य दिया है 1 रुपए में 10 के भाव से। और फिर कह रहा है जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर से 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है। 1 रुपए में 20 के भाव से उसने फिर खरीदा। ध्यान दो, ये पहले उसने खरीदा है, ये क्या किया उसने? दोबारा खरीदा है। अच्छा भाई, अब ये क्या करता है? और ये 2 रुपए में 30 के भाव से बेच देता है। अब जो बेचता है वस्तुओं को वो 2 रुपए में 30 के भाव से बेचता है। तो भाई 2 रुपए के 30 के भाव से मैंने यहाँ पर भी लिखा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो इसका रेट दिया, इस वाले का रेट नहीं दिया। भैया ये है कैसे? जैसे कोई दुकान है, दुकान में खरीदने के लिए तो घर का कोई भी सदस्य जाके सामान खरीद के ला सकता है, लेकिन दुकान पर सामान बिकने का काउंटर तो एक ही है ना, उस रेट पर ही आप बेचोगे। तो क्या है कि यहाँ पहले इस मान लो आप नींबू गए खरीदने, 1 रुपए में 10 के भाव से आपने खरीदा, दोबारा गए 1 रुपए के 20 के भाव से आपने खरीद लिए, लेकिन आपको बेचने का रेट फिक्स है। क्या फिक्स है? कि 2 रुपए का 30 बेचोगे, चाहे जितना आप खरीद के लाओगे कितना बेचोगे, 2 का 30 बेच रहे हो। तो भाई यहाँ पर ही बेच रहा है। ये वाला जब खरीदा तो बेचा, ये वाला खरीदा तो बेचा। और बेचा कितना? कह रहा है जितना उसने पहले खरीदा था उतना ही दोबारा उसने फिर से खरीदा है। तो अब देखें एलसीएम लिया जाए तो 10 है, 20 है, 30 है, 30 है। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखते हैं भाई एलसीएम कितना हो गया? 60। तो सब पे 60 से गुणा कर दो भाई। तो चलें भाई सबको 60 से गुणा कर दिए। अब काटो भाई, 20 23 60, 0 से 0, 30 दूना 60, 30 दूना 60। अब चलो सबको जोड़ लो। ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो कितना हो गया? 9 हो गया। इधर देखा जाए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8। अब बताओ भाई 9 का खरीद रहा है, 8 का बेच रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का नुकसान हो रहा है। मतलब हानि कितनी हो गई? हानि हो गई 1 रुपए की। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9 है। भाग करेंगे भाई, क्या आएगा? 11.11% आ जाएगा। मतलब उसको कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 11.11% की। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना। 2 बार खरीद रहा है तो 2 बार लिख देंगे। बेचने का रेट उसका क्या है? फिक्स है। तो कितने पर बेच रहा है? 2 रुपए के 30 बेच रहा है, इधर भी वही बेचेगा 2 के 30 ही। अब ये वस्तुओं का एलसीएम लेते हैं भाई, रुपए का एलसीएम नहीं ले लीजिएगा, वस्तुओं का एलसीएम लेंगे। तो 10, 20, 30 और 30 एलसीएम लिए कितना हो गया? 60। 60 से सब पर गुणा कर दिए। ये इधर जोड़ दिए, टोटल CP हो गया, इधर जोड़ दिए, टोटल क्या हो गया? SP हो गया। 9 का खरीदा, 8 का बेचा, कितने का नुकसान? 1 का। 1 का नुकसान तो परसेंट हानि देख लो कितना हो जाएगा? 11.11% हो जाएगा। आइए और देखते हैं क्वेश्चन इसी पर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से और खरीदता है। 2 रुपए में 3 की दर से उसने खरीदा। तो चलो भाई 2 रुपए में 3 की दर से उसने खरीदा, दोबारा फिर क्या कर रहा है? वो कितने में खरीद रहा है? 3 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है भाई। 3 रुपए में 2 की दर से फिर खरीदा और सभी को 5 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। सभी को 5 रुपए में 3 की दर से बेचा है। तो अब देखा जाए तो भाई इसको भी कितने में बेचा होगा? 5 के 3 के रेट से ही बेचा होगा। तो अब देखो भाई एलसीएम लेते हैं, 3, 2, 3, 3, तो एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा।
तो भाई चलो 6 से गुणा कर दिए सब जगह। अब 2 से काटेंगे 3, 3 से काटे 2, 3 से काटो 2, 3 से 2। अब देखो भाई 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 9 और 4 13। इधर देखा जाए भाई 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब बताओ भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 7 का। तो लाभ कितना हो गया 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 13 है तो बटा 13। तो अब इसको भाग देना चाहो तो भाग दे दो भाई, ये कितना हो जाएगा 700 बटा 13%। आप इसको भाग देना चाहते हो तो भाग भी दे सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। आइए इसी पर देखते हैं, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, इसी पर थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखा जाए भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए में 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से और खरीदे। पहले 10 रुपया दर्जन, तो 10 रुपया दर्जन, एक दर्जन में कितना भाई 12। दोबारा कितना खरीदा 8 रुपया दर्जन मतलब 8 के 12। और इनको बेच कितने में रहा है 11 रुपये दर्जन बेच रहा है, मतलब 11 रुपये का कितना बेच रहा है 12। अब देखा जाए भाई तो 12 12 12 एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका 12 हो जाएगा। तो चलो भाई 12 से गुणा कर दिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखते हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया सब जगह से। अब देखो 10 और 8 कितना हो गया 18, 11 11 दूना कितना हो गया 22। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 4 का। तो लाभ कितने का हो गया 4 रुपये का। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 4 रुपये का लाभ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया और 120 रुपये का लाभ कमाया, 120 रुपये का लाभ कमाया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बताना है। तो बताना है कि कितने संतरे उसने खरीदे थे, या ये भी बोल सकता है कितने बेचे थे, जो खरीदेगा वही वो बेचेगा। अब देखा जाए 4 का लाभ हुआ है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का लाभ है 4 का। और क्वेश्चन कितना बता रहा है कि भाई उसको चाहिए 120 रुपये का लाभ कमाया है, तो हमारा 4 यूनिट आ रहा है जब हम इस तरह से लगा रहे। तो अब देखें इधर लिख देते हैं, एक लाइन चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो कि यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना है 4 यूनिट है और ये कितना बता रहा है कि 120 रुपया है। तो भाई चलो भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 120 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप बोलोगे भाई 30 हो जाएगी। तो हमको जरूरत क्या है, कितने इसने खरीदा है। तो पहले कि ये वस्तुओं की संख्या होती है, एलसीएम क्या बताता है वस्तुओं की संख्या बता रहे हैं। तो ये 12 पहले खरीदा, 12 फिर खरीदा, तो कितना टोटल खरीदा 24 दर्जन। ये 12 क्या है भाई, यहाँ पर तो ये दर्जन में हम 24 टोटल क्या खरीदा उसने, टोटल 24 खरीदा है। तो चलो भाई टोटल का निकालना है, तो 30 गुणा क्या कर दिए भाई 24। तब क्या हो जाएगा 24 3 72 मतलब 720 संतरे। ये 12, ये एक दर्जन नहीं है, मैं गलत बोल गया था। रीजन क्या है कि ये 12 दिया है तो संख्या मतलब क्या है 12 संतरे। दोबारा कितना है 12 संतरे। तो अब कितने हो गए 720 संतरे हुए। अब इसको दर्जन पर पूछ रहा है तो क्या करेंगे भाई 12 से भाग दे देते हैं। 12 छंग 72 मतलब कितना दर्जन आ जाएगा 60 दर्जन आ जाएंगे। टोटल हो गया आपका 60 दर्जन। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया प्रॉफिट कितना है 4 रुपये का। हम जब लगा रहे हैं तो प्रॉफिट 4 का है। क्वेश्चन कितने का बता रहा है 120 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 30। कह रहा है कितना खरीदा 12 पहले खरीदा 12 दोबारा खरीदा, टोटल कितना हो गया 24 खरीदा। तो 24 खरीदा 24 गुणा 30 मतलब कितना हो जाएगा 720। हम इसको दर्जन में कन्वर्ट किए तो क्या करेंगे 12 से भाग दे दें। 12 से भाग दिए तो कितना आ गया 60 दर्जन। अब देखते हैं इसी को, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा से बस संख्या दे दी जाती है, या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हानि वाला भी देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे और 1 रुपये में 5 के भाव से बेच दिए। 1 रुपये में 5 के भाव से और खरीदे
और उसने सभी नींबुओं को 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे 30 रुपए की हानि हुई। तो उस व्यक्ति ने कितने नींबू खरीदे थे? अब देखा जाए भाई, 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदा, 1 रुपए में 4 के भाव से, 1 रुपए में 5 के भाव से। अब इनको बेच कितना रहा है? 5 रुपए में 9 के भाव से। इसको कितने में? 5 रुपए में 9 के भाव से। अब देखा जाए, सॉरी 5 नहीं, 2 रुपए के 9 के भाव से, 2 का 9। अब देखते हैं, तो 5 4 9, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 5 चौको 20, 9 दूना 18, तो हो जाएगा ये 180। ये हो गया 180, ये भी 180 और ये भी 180। अब चलो भाई 5 से काटते हैं, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30। 4 से काटते हैं, 4 चौको 16, बचा 2, 4 पंचे 20। 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब जोड़ दिया जाए, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8। इधर जोड़ते हैं, 20 दूना 40, 40 दूना 80। कितने का नुकसान हुआ भाई? आप बोलोगे हानि हुई 1 की। 1 की हानि हुई। क्वेश्चन कितना बता रहा है? कितने की हानि हो रही है? 30 की हानि बता रहा है कि 30 रुपए की हानि हुई। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना दिया है? 30 दिया है। और हमको ज़रूरत कितने की है? कितने रुपए वो खरीदा है? कितना खरीदा है? 180 पहले, 180 दोबारा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 मतलब 360। तो 360 गुणा 30 कर दो भाई। गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 3 त्रिकाई 9 और 1 10, 2 जीरो लगा दो, मतलब उसने कितनी वस्तु खरीदी है? 10,800 वस्तु उसने खरीदी है। मतलब टोटल नींबू है, वस्तु नहीं, ये नींबू है। कितने नींबू खरीदे हैं? 10,800। ये हमारा आंसर। अब इसी पर थोड़ा से और चेंज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप उसी पर। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी होंगी ताकि उसे 10% की हानि हो। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो आप फार्मूले से कर लो। फार्मूले से कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। या तो इस फार्मूले पर रख दीजिए। अब देखिए पहले फार्मूले पर देख लिया जाए। कह रहे हैं 1 रुपए की 18 की दर से वो वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपए की 18 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था परसेंटेज वाले में कि कीमत बराबर होता है रुपया बटा वस्तु। अब देखते हैं भाई, अब कितना है? 1 रुपए में 18 खरीद रहा है और बेच कितने प्रॉफिट में रहा है? प्रॉफिट में बेचने का वो चाह रहा है कि 10% की हानि हो जाए। 10% की हानि मतलब कितना हो जाएगा? 90 बटा 100। अब चलिए इसको काट देते हैं। 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 5 दूना 10 मतलब हो जाएगा 1 बटा 20। और 1 बटा 20 का मतलब हो जाएगा 1 रुपए में 20 वस्तु। या तो इस तरह से चीजों को किया जाए, या इसी को आप क्या कर सकते हो? थोड़ा से और चेंज कर सकते हो। अब आप बोल सकते हो कि 10% की हानि पर बेच रहा है। तो अब देखा जाए, अब इसको अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा चेंज करता हूँ फ्रैक्शन में, तो देखा जाए कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं जरा इसको फ्रैक्शन से भी कैसे करेंगे। वो भी आसान है, बस डिपेंड करता है कि आपको जहाँ से चीजें अच्छी लग रही है उसी से आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, सफिशिएंट है। इसको आप आसानी से करोगे। क्रय मूल्य का फार्मूला नॉर्मली सबको याद है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला आपको सबको याद है। जो पूछ रहा है बस लगा दो तो उनका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी को अगर हम फ्रैक्शन से करें तो क्या होगा। अब इसने बोला है कि 10% हानि पर, तो मैंने लिख दिया भाई 10%। और 10% का मतलब क्या होता है? 1 बटा 10। हानि हो रही मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया CP और ये हो गया SP। अब ध्यान दो भाई, ये यहाँ पर 10 की वस्तु है, कितने में बेच रहा है भाई? 10 की वस्तु 9। ये कब कंडीशन है? जब हम चाह रहे हैं कि उसको 1 रुपए में 18 खरीदा और बेचना चाह रहा है और बेचने में उसे क्या हो? 10% की हानि।
अब ये बात जो है, ये बात तो है आर्टिकल की, बात समझिएगा, ये बात आर्टिकल की है। और अगर इसके प्राइस का मामला देखा जाए तो आर्टिकल और प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। तो अब देखते हैं इसी को, अगर मैं कहूँ कि ये CP है और ये क्या है, SP। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 के बदले 10 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका काहे का है भाई, जब आर्टिकल हम क्या कर रहे थे, ये बेच रहे थे, मतलब ये क्या है, प्राइस का मामला है। और ये काहे का हो जाएगा, आर्टिकल का हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जो प्राइस है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा, और आर्टिकल का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो हो जाएगा। तो अब देखा जाए ये कितनी खरीद रहा था, 18 खरीद रहा था, कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यही आपका डायरेक्टली आंसर है। बात समझ में आ गई। अब देखते इसी क्वेश्चन को और एक देख लेते हैं। ये यहाँ ध्यान देना क्या है कि जो रेशियो आपका बन रहा है उसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर्टिकल का हो जाएगा। नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये आर्टिकल का रेशियो और ये क्या है हमारा, ये प्राइस का रेशियो। आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। अगला है, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी होंगी ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब 25% मतलब 1/4, लाभ मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब देखिए भाई 4 की वस्तु कितने में, 5 में। अब इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, SP। 5 से कितना हो जाएगा, 4। कितना खरीद रहा है, खरीद रहा है 20 वस्तुएं, 20 खरीद रहा है, कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 16 वस्तुएं हो जाएगा भाई। सब लोग कर लेंगे। ये बात तो थी विक्रय मूल्य की। अब अगर कहीं क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो क्या करें, तो देख लेते हैं भाई CP पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हो जाएगा, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो दुकानदार ने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। अब देखा जाए 1 रुपए में 5 की दर से 40% का प्रॉफिट है। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 प्रॉफिट है तो प्लस, ये लिख दिए CP, ये लिख दिए SP। अब देखा जाए 5 की वस्तु कितने में, 7 में। अब देखिए इसी का रिवर्स कर दो, CP और SP, ये क्या हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। कितना भाई बेच रहा है, बेच रहा है, बता रहा है कि ये 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो 5 कितना गुना है, 1 गुना। तो इसका कितना गुना होगा, 1 गुना, मतलब कितना आ जाएगा, 7। मतलब कि 1 रुपए में उसने कितने खरीदे थे, 7 खरीदे थे, और बेचे कितने, 5। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 40%। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं अगले टाइप पर मुलाकात होगी। तब तक सब लोग शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।